हमारी सरकार बहुत अच्छी है। कोई लेके चला गया, खोया नहीं है। दारू पिएगा? तो अंकित आपके लिए क्या सबसे बड़ा जो कल्चर शॉक लगा इंडिया से मालदीव पहली बार? उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता भाई, पीएनसी में काम बहुत करता है तो तुम्हारा छुट्टी कैंसिल हो जाएगा जो ये पकड़ मेरा बैच और इन्हें बोल दियो कि उसके यहाँ भाई किसी की डेथ वो गया अपने घर। अबे रहने दे भाई यार। हमारे यहाँ तो चांटा मार के भी सॉरी नहीं बोलते यार। सोने पे मतलब सुहागा, वो मेरे पे सोने पे अभागा हो गया भाई। राजेश भाई कह रहे मेरा पर्स खो गया। ब्रॉडकास्ट खत्म हो गया, जल्दी बताओ। पीटे भी इस चक्कर में बहुत है घर वालों से। ये राकेश भाई वही है वो वही जो जो एयर इंडिया से बताया, सॉले वो चुराते इंडिया, हैं। हाँ, तुमने अपना थोड़ा सा दिमाग क्यों लगाया है? गरीब बैंक में खाते क्यों खुलवाया? अरे भाई सबसे अमीर वही है इंडिया में। आप लोग उस बंदे के पीछे क्यों पड़ गए? छोटू ये लाइन तेरे लिए भाई। अगर ये आप बाहर एक रास्ते से गए ना, आप दूसरे रास्ते से आओगे, उस सेम रास्ते से कभी नहीं आ नहीं, पाओगे। क्योंकि कितना जिगरा है लौंडों में पिटने का, देखो पैसा किसको बुरा लगता हाँ, है। पैसा किसको बुरा लगता है, बात हाँ, तो सही बात है भाई। तो जहाँ उसको सर छोड़ दो बोला, 2 डंडे मेरे लगे। मैंने ऐसे जेब से 500 का नोट निकाला, उसने पाल को बोला तू हट, ये बहुत अच्छा आदमी है। दिल्ली के 5 ऐसे फूड्स जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। जो उन्होंने झेला आप नहीं झेल सकते। बिल दादा तुमने मारा था, मैंने मारा था। इस बार हक की वजह से पाकिस्तान हार गया था। विराट कोहली का जब फेज अच्छा नहीं जाता, लोगों को लगता है खत्म हो गया। अभी आपको एक दिन के लिए मोदी जी की जगह बैठना पड़े तो आप क्या करोगे? लग दी लाहौर दिया। चलो गरीब आदमी सेलिब्रिटी को देख के बोल दिया होगा। शादी होने वाली ना भाई। नू बेबे दी लाहौरी सी लाहौर तो जरूर। है। थोड़ा 2-4 चांटे का, ज्यादा नहीं मारे। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हूँ नहीं मैं, देश वैसे ही डूब जाएगा लग रहा है। कमन पाल भी था, रोज भागता था, उसके पापा को पता लगनी चाहिए बात। वो लड़कियां फेल है उनके सामने। फ्रेंड्स का कोई डेफिनेशन निकाले, कुछ नहीं होता। जो एक दिल्ली का लौंडा है उसका सबसे बड़ा ड्रीम क्या हो? यार दोस्त साथ में हो, एक गाड़ी हो, म्यूजिक फुल हो, म्यूजिक फुल हो, बीच में 2 बोतल हो। ऐसे मैनेजर भी नहीं बनना था, मतलब माना इज्जत है मैनेजर की, ऐसे उधार मांगने वालों की। सबसे ज्यादा इमोशनल वही था। किसी का अटैचमेंट हो जाता है ना, तो अगर वो आपसे छूट जाए, कुछ हो जाए तो बहुत मतलब। जब आऊँगा तो बस खर्चा कम कराना। So ladies and gentlemen, I'm Dr. Mohammed Hassan. I'm from Pakistan. So we have 2 guests from India, Karthik and Ankit. आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आप इंडिया में किस जगह से हैं? मैं इंडिया में दिल्ली से हूँ वैसे तो। वैसे मेरी बॉर्न बिहार में हुआ है, बट ब्रॉट अप मैं दिल्ली में हुआ। सो मैंने वहीं से अपना लाइक स्टडी एंड एवरीथिंग वहीं से स्टार्ट किया, मैंने दिल्ली से। तो अभी कार्तिक आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो सीधा सीधा दिल्ली से ही हूँ। मैं जिस एरिया में हूँ दिल्ली में, मतलब उसको कहते हैं जमुना पार्क। तो सबसे जमुना अच्छा पार्क। और बढ़िया इलाका है ईस्ट दिल्ली। बाकी आगे देखने वाले अपने आप समझ जाएंगे जमुना पार्क का मतलब क्या है। जमुना पारी, हाँ। ओके ओके ओके। तो आपका जो सारा अर्ली एजुकेशन है वो सारा दिल्ली से है? सब कुछ दिल्ली से है, स्कूलिंग एवरीथिंग सब कुछ दिल्ली। बट नॉर्मली मेरी फैमिली बैकग्राउंड हिमाचल से है, हिमाचल और पंजाब बॉर्डर से है। हाँ बट हम सारे दिल्ली में ही रहते हैं, घर वगैरह, पापा का बिजनेस सब कुछ दिल्ली में ही है। हाँ। पंजाबी आंदी है? आहो लदस फिर ते गल बन पूछा ही नहीं तो ही कह दे। चलो फिर सारी गल पंजाबी च हो सकती है। अंकित तेनू आंदी है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं आती। ये तो रूम में बात भी करते रहता है, बट मैं हाँ। ये समझ जाता हूँ, बट मैं बोल नहीं पाता। तो आपका मालदीव में जॉब क्या है अगर आप बताना चाहेंगे? मैं यहाँ पे एज अ बारटेंडर काम करता हूँ, 2-2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं। और जब से आया हूँ भाई साहब का बड़ा हौसला है, 2.5 साल में हम साथ में रहे और साथ में सब कुछ करा, मतलब आप दोनों इकट्ठे रूममेट हैं? हाँ हम एक ही साथ रूम में 2.5 साल से हैं। तो आपने बारटेंडर ज्वाइन करने का कैसे सोचा? एक्चुअली मैं इंडिया में था, मेरे फादर का बेकरी का बिजनेस है, मतलब बेकरी शॉप है। तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं होटल मैनेजमेंट करूं और बेकरी के बारे में, मतलब बेकरी का सीखूं और केक बनाना सीखूं और वापस अपने आप का बिजनेस संभालूं। पर मैंने कोर्स करा और उसके बाद मैं ट्रेनिंग में गया, वहाँ पे देखा थोड़ा सा, तो वहाँ पे मुझे किचन थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अच्छा। पर मुझे सर्विस बहुत अच्छा लगा। और फिर उसमें वहाँ पे एक मैनेजर था, तो उसने मुझे बारटेंडर, जब मैं घर गया मैंने बताया कि मैं एज अ बारटेंडर ज्वाइन हो गया हूँ, थोड़े बहुत जूते तो पड़े। क्योंकि पापा का सपना तो सपना ही रह गया, पर मेरा सपना तो अभी बारटेंडर बनना मुझे अच्छा लगता था। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त था सूरज, हम दोनों ने साथ में मतलब अपना करियर स्टार्ट करा था, बिकॉज हम ट्रेनिंग करते थे साथ में। फिर हम दोनों की जॉब लगी, फिर वो मालदीव आ गया, फिर थोड़े टाइम बाद उसने ही मुझे यहाँ बुलाया। आज भी शुक्रिया तो नहीं कहूँगा भाई तुझे। तो मतलब ऐसा। सो अंकित आपके साथ ये सब घात कैसे हुआ है? आपने कैसे सोचा कि आपको मालदीव आना चाहिए? मालदीव्स तो ऐसा था कि मैं लाइक दिल्ली में जॉब कर रहा था, इनमें गेस्ट सर्विस में था, एंड मैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव कर रहा था बेसिकली नौकरी। तो मैं थैंक बोलूँगा आलोक सर को
ही कॉल मी एंड बिकॉज ये प्री ओपनिंग होटल था तो उन्होंने बोला कि ऐसे मालदीव्स आना चाहते हो, देन एवरीवन ड्रीम राइट कि मालदीव्स जाके जॉब करना वहाँ, एंड मतलब ठीक है, फिर देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी, मतलब ठीक है, फिर यहाँ आया। यहाँ भी मुझे यहाँ पे भी हो गए 3 साल होने वाले, नेक्स्ट मंथ 15। यहाँ है मुझसे मिले, ये तो बताया नहीं तुमने, तुम्हारी 3 साल किस्मत हो के गए। भाग खुले। पहले तुझसे मिले तो पहले तो और भी बंदे देन मैं मिला, सबसे पहले जो मैं बंदा मिला वो था आकाश। आकाश, हाँ, yeah, उसको मैं मेंशन करना चाहूँगा, ही इज़ द वन हु आई मेट फर्स्ट। और ये बंदा मतलब थोड़ा लाइक बोलते हैं ना कि हटके है, मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी भाईगिरी है अपनी। तो पहले उससे मिला, देन मेरे बाद 3 दिन बाद मुकेश एंड सूरज आए, उनसे ही मिला। वो भी अभी भी, मुकेश तो यहाँ अभी भी है। वो तो अलग मालदीव बात है, आके आप लोगों का हुआ, आप दोनों एक की सेम सिटी से हैं? हम दोनों दिल्ली से हैं, पर हम मिले नहीं कभी आज तक जब यहाँ आए तो। मतलब यहीं आके मिले हैं। तो इसकी भी स्टोरी है एक, जब ये आया तो एक होती है ना कि दिल्ली वाली वाइब्स, आप किसी भी दिल्ली वाले को देखोगे तो वो चिल्ला के बोलता है, ऐसे आप मेरे को देखो ना, तो मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, अगर मुझे बात करनी है ना तो एक वॉइस से पता चल जाता है कहाँ का है बंदा। अभी भी अगर इसको देख लो, अगर 2 बंदे बाहर से बैठे हो तो समझ जाता है वो दूर से ही कार्तिक बैठा हुआ है वहाँ पे, तभी इतनी तेज बात हो रही है, जो रियलिटी है। तो अब ये आया तो अब घर पे बात कर रहा है फ़ोन पे, और ये एक होता नहीं आराम से, मैं सामने वाले बेड पे आराम से लेटा हूँ, पहली बात तो मिले हम तो पहले ही बता रखा था सूरज ने, ऐसे ऐसे उसका दोस्त आ रहा है, तो मैंने ठीक है भाई मिलते हैं। फिर शाम को मैं लेटा हुआ था, देखा इतनी तेज, मैं इतनी तेज कौन बात कर रहा है भाई, मैं देखा, मतलब भाई थोड़ा आराम से। मैंने तो पीएनसी में कंप्लेन भी कर दी थी भाई की पर ये बात मुझे 1.5 साल बाद जाके पता चली कि इन्होंने मेरी कंप्लेंट करी थी, तब तक बहुत लेट हो गया था। अगर शुरू में पता चल जाता तो ठोक शायद- देता इसको। हाँ, तो क्योंकि मेरा यहाँ आने से पहले मतलब भाई ने एक मैसेज करा था। मुझे क्या है ना कि बॉडी के लिए ऑयल होते हैं ना, तो ताकि मॉइस्चराइजर, क्योंकि यहाँ धूप बहुत होती है, हाँ। तो रात में आप एक तो मतलब मेरी नानी बोलती थी, ठीक है, कि कभी भी सो तो अपने तलवे में पैर में ऑयल लगा के सोया करो तो नींद अच्छी आती है, ठीक है। ये एक मतलब आपको पुराने जमाने की एक चीज है, प्रथा है कि आप पैर में ऑयल लगा के हमेशा सो तो नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस कम होता है। चलो अब तुम पुराने तो मेरी जमाने के आदमी हो आदत तो वो है, तो इसको मैंने फिर बोला कि भाई, तो सूरज से मतलब कोई आ रहा है, तो बोला हाँ ऐसे ऐसे एक लड़का आ रहा है यहाँ पे। पहले क्योंकि शॉप इतना ओपन नहीं था, छोटा था, इतना ओपन था भी नहीं, तो फिर मैंने इसको बोला कि अगर आ रहे हो तो एक मेरे लिए ऑयल लेके आओगे। नहीं, मैं अरे रुक तो जाओ दादा, मैं अच्छे से बताता हूँ। अब तुम पुराने जमाने के आदमी, तुमने पुराने जमाने से सोचा, तुम्हारी थिंकिंग है पैर में। अब मैं आ रहा हूँ इंडिया से, बाहर आ रहा हूँ, पहली बार आ रहा हूँ, मेरा दिमाग है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। बंदा मुझे मैसेज करता है, हाय कार्तिक, आई एम अंकित फ्रॉम अवानी प्लस फॉरेस्ट, कैन यू ब्रिंग दिस वन। क्या था, 20 रुपए का आंवला का ऑयल। माँ की कसम, फोटो देख के मैंने सोचा यार ये कैसा चूतिया आदमी है। और भाई मेरे को आके सच्ची में नहीं पता था कि ये इन्हीं का तेल है और यही मेरा रूममेट है। शाम को मैं फोन मिला रहा हूँ, यही रूममेट है मेरा। शाम को मैं फोन मिला रहा हूँ, अरे भाई वो आपका ऑयल लेके आया था। हाँ E16 में हो। मैंने कहा भाई E16 में तो मैं भी देखते रहती, शाम को आऊंगा ड्यूटी से। जब ये आया तो पता लगा, फिर दिया 20 रुपए का तेल मैंने इन्हें, पैसे नहीं दिए थे। बहुत दिल बड़ा मेरा, दिल तो बहुत बड़ा है मेरा इस मामले में। भाई कहाँ खाली दिल ही बड़ा है बस। ओह माय गॉड। तो ऐसे हम तो ये फर्स्ट मीटिंग थी आपकी? हाँ, तो ये हमारी पहली मीटिंग थी ऐसी, तो उसके अभी तक चल रहा है? अभी तक चल रहा है बस। हाँ चल ही रहा है। अच्छा, इसमें पहली बार इसमें अभी हम वेकेशन भी गए थे, तो वो भी फर्स्ट टाइम था, क्योंकि यहाँ पे मिलने के बाद हम दिल्ली में भी मिले दोबारा। 2 साल बाद, हाँ पहली बार पहली बार दिल्ली में मिले, जबकि दिल्ली से ही है दोनों। अब दिल्ली में कहीं भी जाओ, ऐसे रास्ता तो ऐसे पता है हमें, तब हमें पता नहीं था आज तक कि यहाँ से, अब यहाँ मिले तब जाके पहली बार ऐसा कोइंसिडेंट हुआ कि ये भी पहले सेम टाइम वेकेशन गया, मैं भी सेम टाइम गया, तो हम वहाँ भी मिले। और वहाँ पे भी एक बहुत फनी चीज हुई। तो हम लोग गए, पालिका बाजार मार्केट है, तो ये मैं और मेरा एक और दोस्त आया हुआ था। हम थोड़ा उस पालिका बाजार, मतलब हम कौन सी जगह है, राजीव चौक, हाँ हाँ राजीव चौक, सीपी सीपी, हाँ सीपी के पास में रहते हैं हम, कनाट प्लेस के पास में रहते हैं। तो पालिका बाजार सीपी में ही है। तो हम लोग 5-7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, ये थोड़ा दूर से आए थे। मैं थोड़ा दूर से। हाँ, तो हम 3 गए, एक मेरा एक और दोस्त था, तो हम तीनों गए वहाँ पे शॉपिंग करने। हमने देखा एक जगह हमें जीन्स की दुकान दिखी, हमने सोचा चलो जीन्स ले लेते हैं। बहुत बार्गेनिंग करी, 1600 की जीन्स 800 में ली हमने। ओके। तो मेरा दोस्त बोला तू तो बाहर से आया है, दिला दे। तो अब वो होता है ना मेरा दोस्तों में कि भाई दिला दे यार, दिला दे, नहीं तू ही दिलाएगा, पैसे ले ले। वो ऐसे बहस करने लगा। देख, मैंने बोला देख मेरा नेट नहीं आ रहा मेरे फोन में। तो इन्होंने बोला भाई ले, मैं 800 तेरे भी कर देगा। ये कूद पड़ा। तो इन्होंने नहीं, फिर मैंने इनकी तरफ देखा और मैंने बोला दादा 800 रुपये जरा ये वाले भी कर दो। तो इन्होंने भी दिया 800। तो हमने जीन्स ली, अपने घर चले गए। हम अपने घर चले गए। घर जाने के 15 मिनट बाद मेरे दोस्त का फोन आया,
अबे यार सीपी जाना पड़ेगा। मैंने क्या हो गया? कह रहा यार जीन्स ना छोटी आ गई। तब 800 तो इनसे लिए थे। हम वापिस उस दुकान पे गए, हमने जीन्स वगैरह उसकी दुकान पे गए, हमने बोला भाई इससे एक साइज बड़ा दे। उसने बोला इससे बड़ा साइज तो नहीं है। हमने 800 रुपए वापिस लिए, जीन्स दी उसको, 800 दिया, आराम से खाना पीना खाया। उस दिन इनके 800 रुपए का बड़ा मजा आया हमें तो। पार्टी हो गई। आज तक दुआ देता वो इन्हें। ओह माय गॉड। तो भाई उस दिन तो बड़ा मजा आ गया था। नेक्स्ट लेवल। तो अंकित, आप इधर मालदीव में आपकी जॉब डिमांड क्या है? मैं गेस्ट सर्विस में हूँ बेसिकली। तो ये भाई बोलने लगा है, आप ध्यान से जरा, कुछ पंच लाइन आएगी। नहीं बोल ले भाई, तू बोल ले, नहीं तो तू चुप मत रह, बोल ले। अच्छा। नहीं 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 बता। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट तो मतलब सही किया था। तो जब मैंने ट्रेनिंग किया तो मैंने ओबरॉय से ट्रेनिंग किया था। तो मैंने वहाँ पे आप कोर डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि, तो मैंने सारे डिपार्टमेंट में किया। तो मुझे सबसे बेस्ट लगा था किचन बेसिकली, क्योंकि किचन में ऐसा होता है कि आप बाहर जाओ, ग्रोथ होता है, ये होता है, बहुत सुना, मतलब किचन में जाएंगे। गए भी इन पर बस रियलिटी की है नहीं ये। थी ना आगे। नहीं बस की थी। इन रियलिटी है ये, जब आप किचन में जाते हो ना तो आपको सब कुछ लाइव दिखता है, मतलब बहुत चीज़ ऐसे लगती है भाई मैं ही हूँ जो हूँ, कि मैं एक होता नहीं, मतलब कि लेडीज होती हैं वो किचन में जाती है, बट हम भी जब जाते हैं नहीं भैया पता चलता है तंदूर ये है वो है। तो गए वहाँ पे, मैंने देखा कि नहीं भी तो ना, मैंने 2.5 years वहाँ पे किचन में किया मैंने, बहुत मजा आया। अच्छा है, मुझे पता देन मुझे पता चला रियलिटी कि वहाँ भी 16 घंटे की जॉब होती है, मतलब नहीं हो पाएगा मुझसे। रियलिटी ये है। अच्छा। मैंने बोला मुझसे नहीं हो पाएगा। देन ट्रेनिंग वाले ने बोला, तो ट्रेनिंग में वहाँ पे रोहित जैन करके नाम था एक, अभी भी हयात एजेंसी में वो लर्निंग मैनेजर है, उसने बोला कि फिर तू किस में जाएगा? मतलब मैं उसमें FNB कर लूंगा। मैं बोला FNB चला जाता हूँ। FNB क्या, वहाँ गया तो पहले दिन उन्होंने बोला फट्टी उठाओ। मैं बोला ऐसे उठाया एक दिन भी, और दूसरे मतलब 1 घंटे में नहीं होता, मैं सीधा चला गया। मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा FNB, मेरे कमर में दर्द होगा, एक ही पट्टी उठाया हूँ बस। बोला भाई देख, फिर लास्ट वही बचा है जैसे भी। मतलब ठीक है, वहाँ देखा तो सही लगा मुझे जो होते ना, तो उसी को अभी बरकरार लेके चल रहे हैं। बहुत दुखद कहानी थी। बिल्कुल मजा नहीं बाकी आया। देखते हैं कब तक चलता है ये, बाकी तो चलिए। तो कार्तिक, आपने बारटेंडिंग का कैसे सोचा? अभी तो बताया मैंने शुरुआत में कि बेकरी था ये तो। नहीं पर वही सब था, यही बेकरी की जगह बारटेंडिंग सीखी, फिर थोड़ा सा टेस्टिंग वेस्टिंग करने में मजा नहीं आता मुझे। तो मालदीव कैसे, मालदीव क्यों आए? मालदीव पैसा कमाने। सिंपल और सीधा वो है। बंदा खरा है भाई, ना इधर की ना उधर की, सीधी बात, नो बकवास। पैसा कमाएंगे, घर जाएंगे, आराम से ऐश करेंगे। अभी भी जाते हैं, ऐश करते हैं, फिर आ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ना पैसा। कार्तिक, आप स्कूल में भी ऐसे ही थे, लाइवली? स्कूल में, हाँ स्कूल में तो ऐसे ही सब ऐसा ही था शुरू से। मतलब किसी से बहस हो जानी तो, मतलब और किसी की भी बहस होती तो बुला के लेके जाते थे कि कार्तिक से बहस करवाएंगे। स्कूल में मैंने मतलब हॉकी खेला, हॉकी में भी मतलब हम ग्राउंड में भी रहते थे, तो हंसी मजाक ऐसा ही अपना चलता रहता था। काम के टाइम पे मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे प्रैक्टिस, पर जब हंसी मजाक करना तो ऐसे ही करना, खुले में करना। और हमारा माहौल भी ऐसा ही है ईस्ट दिल्ली का, मतलब कि लड़के वगैरह साथ में 20-25 अभी भी घर जाते हैं। तो थोड़े दिन पहले हम गए हैं, मैं घर गया था, मस्त एक ही गाड़ी में 15-16 घूम रहे हैं, 7 सीटर गाड़ी है, रोड ब्लॉक करके रोड पे डांस कर रहे हैं। मस्त ऐश कर रहे हैं, वीडियो बना रखा मैंने उनका। तो बस ऐसे ही है, सारे भाईचारा वहाँ पे हमारे यहाँ, मतलब भाईचारे में रहते हैं। भाई बोल दिया तो मतलब बोल दिया, ऐसे ही है। यहाँ पे भी आके ऐसे ही है, बहुत सारे भाई हैं। हमारा एक भाई है मुकेश, थोड़ा सा मतलब है, वो भी इधर मालदीव में? इधर मालदीव में ही है। इंडिया से? वो भी इंडिया से ही है। हाँ। एक हमारे राकेश भाई हैं। अब राकेश भाई की बात करें तो आपको बताता हूँ एक बार उनकी कहानी। राकेश जो इंजीनियरिंग से? हाँ इंजीनियरिंग वाले, तो उनकी कहानी वो सुनाता हूँ। इंडिया में किस स्टेट से? वो बिहार से है एक्चुअली, पर बहुत अच्छे इंसान है, मतलब बड़ा भाई मानता हूँ। अभी हम गए थे, वो मेरे घर भी गए थे दिल्ली, मेरे दोस्तों से मिल के आए, मतलब बढ़िया लगा उन्हें सब कुछ। पर मैं उनके साथ एक कहानी बताऊंगा आपको। हम एयरपोर्ट में थे, तो उस बंदे ने भाई क्या करा, तो मतलब पहले तो वो बिजनेस क्लास में थे, मतलब उनकी टिकट ना बिजनेस क्लास की थी और मेरी नॉर्मल इकोनॉमी क्लास की थी। तो मैं बैठा हुआ था, फिर मेरे आसपास वाले चले गए उठ के, क्योंकि प्लेन खाली जा रहा था दिल्ली। तो राजेश भाई भी अकेले बैठे हुए थे, तो मैं ढूंढते फिरते मैंने चला गया, चल राजेश भाई से मिलते आते हैं, भाई कहाँ है राकेश भाई को बुलाओ, मिले नहीं राकेश भाई कहाँ है। तो राकेश भाई के साथ गया, बोला कि यार यहाँ तो खाली है, पूरा बिजनेस क्लास खाली पड़ा था। ठीक है। तो इन्होंने बोला चल इकोनॉमी में बैठते हैं, कम से कम बातचीत करने के लिए तो कोई हो जाएगा, आगे पीछे यहाँ तो खाली है। हम गए इकोनॉमी क्लास में बैठे,
तो ना आप जब एयर इंडिया में जाओगे ना वो आपको शॉल देते हैं। तो भाई अब मेरा बैग ऊपर ही रखा था, इन्होंने मेरा बैग उतार दिया नीचे रख लिया अपने पैरों में, और जैसे ही एक हॉस्टेज निकले उससे एक शॉल मांग ले और शॉल खोले और बैग में फिर चेन बंद कर दे। मैंने राकेश भाई को बोला भाई बैग तो मेरा है, ले जाऊंगा नहीं मैं, ये इस बैग को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं बिल्कुल बेइज्जती नहीं जाऊंगा। राकेश भाई नहीं माने भाई, देख रहे होंगे। राकेश भाई नहीं माने। फिर 5 मिनट में दूसरी हॉस्टेज निकले, उसको पकड़ ले, एक और शॉल दे दो दे दो, एक इसको दे दो, एक मुझे दे दो, फिर बैग में। जितनी नहीं आ रही उतनी एक है। भाई अगले ने 4 शॉल लिए ऐसे करते करते। और भाई ईमानदार पूरे, जाते जाते एक शॉल मेरे घर पे इज्जत से छोड़ के, भाई ये तेरी है। मैंने तूने भी किया है। चाहे मैंने वो बैग नहीं उठाया पर वो मजा होता है मुझे उस दिन भाई। सो गाइस, एयर इंडिया पे अगर ये 2 बंदे आपको नजर आ रहे हैं तो मैं भी नहीं फोटो भाई, देख लें, मैंने बैग नहीं उठाया। इसका फोटो देख लें, और राकेश भाई का फोटो हम स्पेशली मंगवाएंगे, हम वीडियो में पोस्ट करेंगे। उस टाइम प्लेन में मैंने फोटो लिया है, होगी है मेरे पास। तो आप वो फोटो शेयर कर दीजिएगा, हम वीडियो में ऐड करेंगे। सो प्लीज एयर इंडिया बैन दिस गाइस। आपकी 4 चादरें गायब है, आपको आज पता चलेगा कहाँ से मिलेगी। और इकोनॉमी क्लास का खाना भी, फ्रूटी वगैरह भी अंदर ही थी। कुछ तो छोड़ो। अच्छा, तो अंकित, जो मालदीव का आपका सफर है शुरू कैसे हुआ? ऐसा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ड्यूटी पे था, तो मुझे आलोक सर का कॉल आया था कि ऐसे ऐसे है, वैकेंसी है, यू वांट मी टू ज्वाइन। मतलब हाँ सर, क्यों नहीं, क्योंकि हर किसी का एक ड्रीम होता है। पैसा किसको बुरा लगता है। पैसा किसको बुरा लगता है, बात तो सही बात है भाई, सही। तो मतलब हाँ क्यों नहीं आऊँगा। तो मैंने जब वहाँ पे ऐसा देखा कि उन्होंने भेजा कि मुझे ये फॉर्म भर के दो और वीडियो बना के दो, सम क्वेश्चन आई एम सेंडिंग। मतलब ठीक है, देन मैंने वीडियो बजा के भेजा। जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। तो मैंने तो हमने कब बोला झूठ बोल रहे हो तुम? पहले तो बताओ। तो मैं घर पे बैठा हुआ था, तो मैंने ऐसे करके वीडियो बनाई, जो होता है अपना इंट्रोडक्शन, जो क्वेश्चन थे। देन खुद देखी, इनको इतनी बुरी लगी, दूसरों को तो बात की बात है, खुद ही रिजेक्ट करी पहले इन्होंने। तो मैंने आलोक सर को भेजा, तो आलोक सर बोला ये तो नहीं चलेगा। उनका आंसर ये था कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं बोला था भाई। सच, उनका आंसर ये था, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं बोला था। अब मुझे बुरा लग गया ना, मैंने अरे यार अब मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, किसी पार्क में जाओ, अच्छा सा बनाओ। मैंने ठीक है। देन आई टुक माई गर्लफ्रेंड, देन वहाँ गए हम दोनों। मैं सारी को ले वहाँ के गया, वहाँ पे जाके हमने फिर वीडियो बनाया पार्क में। देन वीडियो बनाया, देन मैंने एक वीडियो भेजा उनको। जैसे भेजा बोला हाँ ओके। अब एक आ जाता, पॉजिटिव आ जाते हैं ना, तो मैंने ठीक है, फिर फटाक से भेजा, बोला हो गया। देन ऐसे करके हो गया, फिर मैं चला गया। तो मुझे क्या था, मेरे वहाँ गांव में कुछ ऐसा पूजा था, तो उसमें जाना था, रिचुअल। तो मैं वहाँ चला गया। तो मुझे उस पूजा बेसिकली 1 हफ्ते का होता है वो, ठीक है। तो उस बीच में मेरे पास ऑफर लेटर आ गया, और बिलीव नहीं मानोगे, आई डोंट हैव पासपोर्ट दैट टाइम। मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, और मेरे पास ऑफर लेटर आ चुका है। अब मैं ऑफर लेटर आ चुका है, यहाँ से पीएनसी का मैसेज आ रहा है कि भैया पासपोर्ट भेजो। अब मैं पासपोर्ट भेजूँ तो भेजूँ, पासपोर्ट है ही नहीं। क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक जाऊँगा तब तक मुझे यहाँ पे ऑफर लेटर आएगा, तो मैं, क्योंकि उनको पासपोर्ट चाहिए होता है उसके लिए, जो आपका वीज़ा के लिए वो मांग रहे हैं मुझसे। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे आ रखा हूँ, तो यहाँ से जाऊँगा देन मैं आपको पासपोर्ट भेज दूंगा, मेरा पासपोर्ट है। मैंने ऐसा नहीं बताया, पासपोर्ट नहीं बनाया, नहीं तो कोई नहीं भेजता ऑफर लेटर। मैं फटाक से गया दिल्ली। मैं 7 तारीख को दिल्ली पहुँचा। फिर से मैं गया वहाँ पे, जो पासपोर्ट वो होता है ना, पासपोर्ट ऑफिस, उस क्या बोलते हैं पासपोर्ट ऑफिस नहीं, ये अपना तत्काल में वहाँ आते हैं, जो तत्काल में इमरजेंसी में जो ITO पे। हाँ, तो हम वहाँ गए, मैं वहाँ पहुँचा भैया। तो वहाँ पे एक दिन पहले पहुँचा, तो उससे बात किया, ऐसे ऐसे बोला हाँ हो जाएगा, आप आ जाओ, ठीक है। फिर हम अगले दिन गए, फटाक से सब कुछ ओके था। जैसे ही गए तो उन्होंने बोला कि भैया फिर दिखाओ। फिर हमने दिखाया, तो सब कुछ हो गया हमारा पेपर वर्क। जैसी एक होता है ना, आप जैसी जाओ तो पासपोर्ट में, तो कैमरे वाले के सामने बैठा होता है, तो उससे पहले एक बंदा पेपर चेक करता है कि सारे पेपर ओके हैं कि नहीं, देन आपको ट्रांसफर करता है। जहाँ पेपर चेक होने लगा, अरे पासपोर्ट प्रोसीजर थोड़ी पूछा, जल्दी बताओ। तो नहीं, जो मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था मेरे साथ ना, तो ब्रॉडकास्ट खत्म हो गया, जल्दी बताओ। तो उसमें उसने क्या बोलते हैं, मेरा पासबुक नहीं था।
तो उन्होंने देखे कि उसमें पासबुक पे जो है कि वो डाटा एंट्री पिछले साल की है और उनको चाहिए था करंट में 3 महीने की, अगर आपको पासपोर्ट इशू करना है तो। हाँ तो मैं भैया बैठा, मतलब भैया आप क्या करना है, बोला कि नहीं हो पाएगा, आपको फिर अभी करवा के लाना पड़ेगा। अब 11 बज रहे हैं भैया, मैं कहाँ से कराऊँ, मेरे को क्योंकि अब सुबह से लाइन लगे हुए थे 8 बजे से, वहाँ टोकन लेना पड़ता है, आप पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे टोकन लेना पड़ता है। अब हो ही नहीं रहा, फिर फटाक से भाग के गए हम नियर बाय बैंक वहाँ से 6 किलोमीटर दूर। वहाँ गए तो वहाँ पता चला हो जाएगा, प्रिंटर ही खराब है। सही बात, या ये आ गया एक भाई। होता नहीं सोने पे मतलब सुहागा, वो मेरे पे सोने पे अभागा हो गया भाई। अब क्या करें, मैं चलो भैया, फिर वहाँ से बोला कि किसी से पता किया कि ऐसे यहाँ पे नियर बाय बैंक है, बोला हाँ यहाँ से ज़्यादा नहीं 4 किलोमीटर और है, अभी 6 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुके हैं, फिर 4 किलोमीटर वहाँ भी गए। कौन सा अब बैंक जल्दी था? जल्दी करके HDFC। गरीब बैंक में खाते में खुलवाया। अरे भाई सबसे अमीर वही है इंडिया में, तू तेरा भी उसी में खाता है। मेरे को तो कंपनी ने खोल के दिया था पिछली वाली ने। मेरे भी उसी वही चलता है। तो ऐसे गए, फिर हमने पर दादा मुझे इससे एक बात पता लग गई कि तुम्हारा पासपोर्ट बन गया तभी तुम आज यहाँ हो, बस यही वो होता है। बात तो सही बोल रहा है वैसे। करो कुछ भी हुआ हो, तुम्हारा पासपोर्ट बन गया। पासपोर्ट तो बन गया हाँ। फिर भैया भाग के आए ऐसे पासपोर्ट के लिए, तो वहां से गए, फिर उन्होंने एक वहां पे लेडी अच्छी थी, नाम भी बता दो, मेंशन कर दो। नाम नहीं कर दो। भाई नाम नहीं पता, तो उन्होंने ऐसे बोला हाँ हो जाएगा, तो हमने बोला कि कर दीजिए। अब मेरे पास ऐसा वहाँ पे क्या होता है, UPI होता है ना हमारे इंडिया में, तो हम अब 2 रुपए के सामान ले रहे हैं तो UPI कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं UPI कर रहे हैं, 10 रुपए के ले रहे हैं UPI कर रहे हैं। तो अब उससे अब वो 3 महीने का भरना था। अब वो जो मेरा पासबुक था वो 12 पेज का होता है, 12 से 18 पेज का, वो पूरा भर गया उस 3 महीने में। वो तो मेरी किस्मत सही थी, वो लास्ट महीने का आ गया था। नहीं तो उन्होंने बोला कि भैया नहीं तो दूसरा पासपोर्ट सेम डे में इशू नहीं होता, एक ही पासपोर्ट एक दिन में इशू। पासबुक वही सॉरी नहीं सेम डे में हाथ के हाथ इशू करते हैं, पीछे चिट लगाते हैं, आजकल तो बढ़िया चलता है। एक ही एक दिन में पासबुक इशू करते हैं वो। तो फटाक से फिल करके दिया, देन मैं गया, देन जाके ऊपर वाली कृपा उन्होंने तो पास बॉल कर पहुंच दिया। गए। हाँ, फिर तो पास तुमने अपना थोड़ा सा दिमाग क्यों लगाया? HDFC का एक ऐप है, उसमें से 3 महीने की स्टेटमेंट निकल जाती, प्रिंट करा लेते हैं। भैया मेरा पासबुक भर गया था ना। नहीं वो पासबुक वाला तो जमाना चला गया, 3 साल पुरानी बात तो बता रहे हो। पासबुक 10 साल पहले होती थी दादा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, 2000 रुपए आते थे साल में ज्योमेट्री ड्रेस के, उसकी पासबुक लेके जाता था मैं कैनरा बैंक में। हम भाई सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पैसा आता था 2000 रुपए आता था साल के ड्रेस के सब कुछ, और हम उस 2000 में बहुत खुश थे 1 साल तक। यूनिफॉर्म के लिए यहाँ तक कि 2 रुपए पेंसिल के भी आते थे उसमें, मुझे आज भी आता है। हमारी सरकार बहुत अच्छी है। पैसा देती है भाई। 10 साल का बात तो है। कार्तिक, आपकी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जिसमें आप मालदीव में इतना सफर करके पहुंचे हो? मैं बता सकता हूँ, बहुत ही खतरनाक स्टोरी। हाँ बताइए। नहीं ऐसा था, मेरा 19 अक्टूबर को मेरे पास फोन आया सूरज का। मेरे भाई का ना हर्निया का मतलब ऑपरेशन हुआ था, मैं हॉस्पिटल में ही था रात को। तो इसका फोन आया, 19 तारीख की बात है, कि भाई मालदीव आएगा। मैंने बोला भाई देख पैसा किसको बुरा लगता है, आ जाऊंगा भाई। हॉस्पिटल में था। कह रहा तो चल सुबह एक काम करो, तेरे को फोन करूंगा तो इस लिंक पे अपना पोर्टल पे भेजूंगा, जो उस पे अपना वो CV वगैरह अपडेट करके। बोल दे। अरे इतनी इंग्लिश आती होती तो पता है बात ही क्या आती है। जी हाँ होते हैं इतनी मेहनत करके। तो मतलब उसने मेरे को बोला कि उस पर डालूंगा, उसके बाद तू बस एक करियो। तो बस मैंने डाला उस पर। 2 या 3 दिन बाद मेरे को एक कॉल आया है यहाँ से, शैनन करके हमारे एक F&B मैनेजर थे, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया। पर सूरज बोला कि यार तेरा ना लगता हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे एक और दोस्त ने दिया था, ऋतिक ने। तो शायद ऋतिक का हो गया, तेरा हुआ नहीं है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। 24 तारीख की बात होगी ये, 23 या 24 तारीख को इसने मेरे को ऐसे बोला। और मैं अपना ड्यूटी चला गया फिर, क्योंकि मैं ड्यूटी में गया, हमारे पास मैं बैंक्वेट में था उस समय, मतलब बैंक्वेट के बाहर में रहता था मैं। उस दिन कोई काम नहीं था, हम बस ऐसे ही बैठे हुए थे स्टोर के अंदर। CCG स्टोर होता है, कटलरी एंड क्रॉकरी स्टोर एक होता है, उसके अंदर हम बैठे हुए थे, मैं और मेरा एक दोस्त बैठे हुए थे नवीन। तो मैं नवीन को बस ऐसे ही बोल रहा था, नवीन यार एक जगह ट्राई करा हुआ है, अगर नौकरी लग जाए ना तो अब भी घर चले जाऊंगा, अब भी रुकूंगा भी नहीं। और 15 मिनट बाद मैंने अपना ऐसे मेल खोला और मेरे पास यहाँ का ऑफर लेटर। क्या बात। मैंने नवीन को बोला नवीन ये पकड़ मेरा बैच, और इन्हें बोल दियो कि उसके यहाँ भाई किसी की डेथ वो गया अपने घर। और 25 तारीख की है, 24 तारीख की बात है, और 29 तारीख को 4 दिन में राजेश भाई हैं हमारे बहुत अच्छे यहाँ पे, वो भी इंडिया से? हाँ उन्होंने करा सब कुछ। 4 दिन के अंदर अंदर टिकट विकेट सब भेज दिया उन्होंने मुझे, मेरा सब कुछ, और मैं 4 दिन में यहाँ पे। अच्छा। बहुत फास्ट आया मैं यहाँ पे। तो आप अंकित के अलावा राजेश से मिले पहले? सबसे पहले हाँ मैं आया राजेश भाई से मिला, मतलब उनसे भी कोई मेमोरी ऐसी?
उनके साथ तो ऐसी मेमोरी है, क्या बताऊं मैं। तो राजेश भाई और मेरे साथ एक हमारे बीच में कुछ ऐसा था कि जब भी मैं माले जाता था ना, या तो वो इंडिया से माले आए होते थे या मैं इंडिया से माले आया होता था और वो माले में होते थे। ठीक है। तो हमारा काफी बार माले में हम 2-3 बार टक्कर हुई हमारी। तो अब भी पिछले साल की बात है, अगस्त में मैं वेकेशन से आ रहा था घर से, तो मेरे को यहाँ के लिए अगले दिन के लिए फ्लाइट नहीं मिली, बम्प हो गया। और माले मतलब कि थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं उसे, छोटा है। नहीं ये ड्राई कंट्री है ना, यहाँ पे अल्कोहल अलाउड नहीं है। हाँ। तो अब राजेश भाई को मतलब मेरे पास एक रात पहले फोन आ गया, भाई कल आप आ रहे हो, ये आपका होटल वगैरह है, मैं भी माले में मिलूंगा, माले में ही हूँ। तो मैं 3-1 बजे लैंड हुआ, 5 बजे मैं आराम आराम करके उठा, तो राजेश भाई का कॉल आया, भाई कहाँ हो, मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे SBI के पास हूँ। तो राजेश भाई बोले चलो आ जाओ फिर, SBI यहाँ पे SBI बैंक के पीछे ना एक चाय समोसे देता है। ओके। तो हम चाय समोसे खाने गए, सब कुछ हो गया, और राजेश भाई कहीं से दारू पी के आए हुए थे, मतलब थोड़ा सा टिप्सी हो रखे थे पहले से ही। तो हम लोग गए, ड्राई कंट्री में दारू मिल गया भाई, उनको क्या चाहिए। और क्या चाहिए। नहीं HIH में मिल जाता है ना, तो सही बात। HIH से आए हुए थे। हाँ हाँ। तो मेरे को मिले, हमने कहा चलो भाई चाय समोसे लेते हैं, सब कुछ हो गया, चाय लिए समोसे लिए, हाथ में थे। तो कह रहे भाई नहीं पैसे ना मैं भरूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई तुम पैसे भरो, मेरे हाथ में पड़े हैं। तो जेब में हाथ डाला, पर्स कहाँ है, पर्स तो है नहीं भाई के पास। राजेश भाई कह रहे मेरा पर्स खो गया। मैंने टेबल पे चाय समोसे रखा, मतलब बिल्कुल, और ऐसा होता है ना हमारे को चाय समोसे बहुत प्यार होता है, बड़ा दुखी से रखा मैंने उन्हें वहाँ पे, बिल्कुल अपने दिल से रखा, और बोले भाई जल्दी चलो पर्स ढूंढना है। बाहर निकले, भाई का रूम वहां से 1-1.5 किलोमीटर दूर था, वहां से पैदल पैदल रूम तक गए। रूम पे जाके पर्स नहीं ढूंढ रहे हैं भाई, वहां पे एक हमारे पास भाई के पास एक पानी की बोतल थी, पानी की बोतल ऐसे हाथ में उठा के मुझे बोलना है दारू पिएगा। पर्स, मैंने बोला भाई पर्स तो ढूंढ लो पहले। हाँ यार पर्स भी तो है, पर्स ढूंढा, पर्स मिला रूम में ही। फिर हमने पर्स वर्स लिया, फिर हम नीचे गए, एक नेपाली शॉप थी, वहां से वो छोटे छोटे गिलास लेके आए, उसमें और पानी की बोतल में रेड लेबल थी। हमने कहा चलो इसी को चाय समझ के पी लेते हैं। फिर उसके बाद हमने खाना वाना खाया, वो थोड़ी थी अच्छी दारू थी, मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी में थी, और हम भी हो गए थे। तो मेरी फ्लाइट थी दोपहर में 3 बजे की, पर मुझे पता नहीं था कि इन्होंने चेंज करके सुबह 8 बजे की कर दी है। और राजेश भाई और मैं 3 बजे साथ में जाने वाले थे, और हमारे होटल थोड़े दूर दूर थे, तो मैं अपने होटल चला गया, सो गया जाके। सुबह 9 बजे फोन आया, भाई तेरी फ्लाइट थी 8 बजे की। मैंने कहा तो ये अब क्यों बता रहे हो 9 बजे, ये तो 8 बजे ही बताना था ना, ये रात को बताना था कि तेरी फ्लाइट चेंज हो गई है। अब क्या करें, अब 2:30 बजे चलेंगे। तो ऐसे राजेश भाई के साथ एक बड़ा रहा फनी, और यहाँ पे भी हम लोग उठते बैठते बहुत मजाक करते रहते हैं। भाई बड़े अच्छे आदमी हैं ऐसे, तो उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता भाई, PNC में काम बहुत करता है तो। नहीं ये तो रियलिटी है, वो करते हैं, मतलब हाँ नेक्स्ट लेवल के हैं। किसी भी ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। अरेंजमेंट कराना वो करवा देते हैं, करवा देते हैं बस। आपको कभी भी उनको बस एक मैसेज ड्रॉप करना है, काम हो जाएगा आपका। भाई हमारे रूम में ना AC का रिमोट खो गया है, दिलवा दो यार। कोई लेके चला गया, खोया नहीं है। दानी हो गए ना ये। लेके तो यार मेरा सुपरवाइजर ही गया था, पर कोई बात नहीं, चलो तुम दिलवा देना फिर। अच्छा कार्तिक, सबसे आपको जब इंडिया से आप मालदीव आए तो सबसे अजीब आपको क्या लगा यहाँ आके? यहाँ का माहौल, वो कैसे? मैं आया सिटी से, दिल्ली एकदम फुली सिटी, सुबह शाम चह चह पह पह, और यहाँ पे एकदम शांत, लोग बाग बड़े शरीफ। हमारे यहाँ के लोग ऐसे नहीं होते इतने शरीफ। मैं जब आया तो मेरे को आज भी याद है, मैं लंच कर रहा था, डिनर कर रहा था मैं वहाँ पे बैठ के, और यहाँ पे एक काम करती थी हमारे साथ, मैं उसको मम्मा बोलता था, नैन। ओके। तो वो मेरे पास आई और वो मेरे को बोली यार सॉरी, हम तेरे को ना JT पे पिकअप करने नहीं आ पाए, हम आज थोड़ा बिजी थे। तो मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार ऐसा सोचा, यार लोग बाग JT पे पिकअप करने नहीं आए और सॉरी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो चांटा मार के भी सॉरी नहीं बोलते यार। तो मुझे लगा यहाँ पे आके बड़े बड़े शरीफ लोग हैं, और बड़ा यार अच्छे लोग हैं। फिर अभी तो सबसे मेरे को मतलब पूरा परिवार जैसा लगता है यहाँ पे। अब घर जाने की जरूरत नहीं है, यही परिवार। नहीं ऐसा भी मत बोलो, घर भी तुम्हारा छुट्टी कैंसिल हो जाएगा जो अगर छुट्टी तो मेरा मैनेजर खुद परेशान है, साल में 6 बार जाता है। अब भी से रिक्वेस्ट कर रखी है, बाली जाना है, दे दिया ऐसे तो। ओके ओके। तो अंकित आपके लिए क्या सबसे बड़ा जो कल्चर शॉक लगा इंडिया से मालदीव पहली बार है? ऐसा था कि मैं वहाँ भी शरीफ था, यहाँ भी शरीफ हूँ। शराफत की बात नहीं है वैसे, तो मुझे ना पता नहीं, मुझे मतलब ऐसे समुद्र से डर नहीं लगता, बट एक सी से होता है ना फियर, वो वाला सीन है मुझे। हाँ। तो ये रात को लाइफ जैकेट पहन के सोते कि कुछ होना जा रहा है।
नहीं लाइफ जैकेट हमने रख रखी है ऊपर हाँ से नहीं हमने। हमने रख रखे है, देखो जो पकड़ जैसे लेगा वो हाँ। जीत जाएगा, एक ही है वो भी। अगर कभी ऐसा कुछ हो गया ना तो ऊपर है। एक ही है, एक ही है। हाँ, हमने सोच रखा है जो पहले पकड़ लेगा वो जीत जाएगा। अगर तूने पकड़ लिया तो इसको पकड़ के भेजना है, अगर मैंने पहन लिया तो ये मुझे पकड़ के जो लेगा। बट बचना है लेकिन दोनों को, हाँ, ऐसा नहीं फंसने वाला सीन नहीं है। बैग में लैपटॉप वगैरह भी तो डालना है जल्दी जल्दी, कैसे छोड़ देंगे, इतना महंगा खरीदा है। पासपोर्ट का नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, पर अगर बाई चांस हो गया तो हम वो लाइफ जैकेट पहन लेंगे। हाँ ये है, अगर कुछ हो गया तो। अच्छा, जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, आप लोग दोनों इंडिया से हैं, तो फर्स्ट टाइम आपने जब एक पाकिस्तानी बंदे को देखा तो आपको क्या फील हुआ? अभी यूनेस इट्स अनफिल्टर। नहीं हमारा, मैं सच बोलूं मुझे तो इंसान से मतलब है, अच्छा है बुरा है, जैसा मेरे साथ सामने वाला रहता है ना मैं तो बिल्कुल वैसा रहता हूँ, और कोई मुझे बोलता है ऐसे तो मैं फिर टेढ़ा हो जाता हूँ। और जैसे आप तो हमारे साथ इतने प्यार से, और हमें कभी कोई फिल्टर नहीं करा कि आपसे पाकिस्तानी पहले यहाँ भेदभाव पे कभी कोई हमारे नहीं है। एक वो थे लॉन्ड्री सुपरवाइजर, क्या नाम था उसका? जूद नहीं जूद से पहले नहीं साकिब नाम था उसका। साकिब खान, लॉन्ड्री सुपरवाइजर। अभी भी मेरे पास फोटो है उनकी, दिखाऊंगा मैं आपको। वो बंदा ऐसा, एक तो होता नहीं है कि फुल उर्दू वाली भाई कैसा है, वो पहला बंदा जो जेटी पिकअप करने आया था जेटी पे, अगले दिन मिले जब, मतलब नेक्स्ट लेवल का। तो हमारी ऐसे बात हुई, तो ऐसा कभी इंटेंशन नहीं हुआ सामने से कि बंदा यहाँ से है ये होगा, नहीं। वो बंदा सामने से आके बोल रहा हाँ भाई अंकित, उनके रूम में जाते, तो आकाश भी उसी का रूम पार्टनर था, रूम में जाते आराम से बैठते, आ बैठ यार तू बैठ, बताओ और बता क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब सही चल रहा है, टेंशन की लेने के। और एक होता है लफ्ज में, टेंशन नहीं लेना भाई, आपका भाई है, सारे हम भाई हैं, ऐसे होता है एक लफ्ज होता है ना, तो उनका ऐसे वाला सीन था। और फिर एक और अली भी था बेकरी में, वो भी अली। हाँ हाँ अभी वही भी बंदा, हो। अब तो यहाँ से चले गए छोड़ के। हाँ कल परसों ही देखा मैंने उसका लिंक्डइन पे नई जॉब लिया उसने। तो वो भी बंदा था, वो भी प्री ओपनिंग से ही था। तो प्री ओपनिंग में 2-3 बंदे थे यहाँ पहले। और हाँ डॉक्टर तो नहीं थे, डॉक्टर तो बाद में आए दूसरे वाले। वो आजाद, हाँ आजाद भी आए थे। आजाद भी आए थे, वो भी पाकिस्तान से थे। तो आपने क्या देखा जो एक मीडिया के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान वो का सब तो कंपेयर? हमें कभी कभी लगता है कि कुछ कुछ चीजें होती हैं कि खराब है, मतलब कि हाँ कुछ कुछ चीजें हैं, पर ज्यादातर पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिक्स वगैरह हम तो सीधा आदमी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। तो पॉलिटिक्स तो यहाँ भी नहीं पढ़ते हम, मतलब एक होता नहीं कि हाँ पॉलिटिक्स में इतना सा अंधेरे से आप जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, नहीं तो क्या पता ठोकर खा के गिर सकते हैं, वही वाली सीन है। बाकी तो बढ़िया है, कमा खा रहे हैं। अभी हमें भी यहाँ पे 2 साल हो गए, हाँ तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ इवन दोनों कंट्रीज के दरमियान एक टेंशन रही है, लेकिन उसके दरमियान कभी भी एक रिस्पेक्ट फैक्टर कभी नहीं ख़त्म हुआ। ऑब्वियसली यू आर फ्रॉम इंडिया, तो आप कहीं पे भी चले जाएंगे वो इंडिया आपके साथ रहेगा। हाँ ऑब्वियसली, हाँ वो तो है। बाकी हमारे यहाँ तो चढ़दा और लहंदा दोनों ही है। हाँ एक चढ़दा है एक लहंदा है, हाँ पंजाब तो है। बाकी बात तो एक ही अच्छा, है। क्या ऐसा सेम कल्चर है इंडिया और पाकिस्तान में जो गली क्रिकेट का होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत क्रेज है, सब कुछ है। क्रेज तो नेक्स्ट लेवल का है, नेक्स्ट लेवल का। क्रिकेट तो खैर क्रिकेट का तो कुछ, अब क्रिकेट के मैं चक्कर तो में विनर हूँ इस साल का। अरे भाई यार ये मतलब 2 साल से रनर अप है, मैं भी 1 साल इनकी टीम में खेला रनर अप की तरह, पर इस साल मैं दूसरी टीम से विनर बना। तुमने कहा ये छोड़ के देखते हैं एक बार क्या होता है। ट्रॉफी रखी है। हमने पता है क्या किया कि बोला देख अगर हारेंगे तो ट्रॉफी मेरे रूम में आनी है, जीतेंगे तो भी अपने तो एक ही रूम में आनी थी, हमने पता था, पर फिर भी ये थोड़ा सा मायूस हुए उस दिन। इन्होंने मतलब 2-4 बंदों से बात भी नहीं करी, थोड़ा दुखी हो गए। ये हो जाता है। एक हमारा भाई है मुकेश है, वो पूरा गवाह है इस बात का। एक हमारा भाई है दीपक, तो अब वो हमारे साथ ही रहता है। तो पहले ना इनकी वो मतलब टी शर्ट वो हमारी टीम की मेरी टीम की पहन के आया, और इनकी टीम जीतने लगी तो वो जाके कपड़े बदलाया, कह रहा नहीं, और जब हमारी टीम जीतने लगी दोबारा टी शर्ट पहन के आ गया और शेयर कर रहा है। तो ऐसे है। तो गली क्रिकेट का ऐसा सीन है कि आप अरे गली क्रिकेटर तो मतलब ऐसा हो गया कि वहाँ पे हम बचपन से ऐसा वाला सीन है, जब वहाँ पे अभी आप देखोगे ना 6 साल का बच्चा जैसे ही हो रहा है, तो स्कूल में पहले हम प्लास्टिक बॉल से खेलते थे, अब तो ये आ गई कोस्को। पहले प्लास्टिक से ही चलता था मैक्सिमम स्कूल और कहीं भी जाए, क्योंकि फर्श होती थी हमारे स्कूल्स में। अब तो ग्राउंड में जा रहे हैं तो प्लास्टिक से तो खेल नहीं सकते, अब कोस्को हो गया, बहुत सारे बॉल आ गए। उस टाइम पे हम प्लास्टिक से ही खेलते थे। पीटे भी इस चक्कर में बहुत है घर वालों से। खेलने जा रहे हैं तो खाना भी भूल जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं मतलब दिन में आ रहे हैं, पापा वेट कर रहे हैं बेल्ट लेके, आएगा तब मारेंगे। डर भी ऐसा होता, मन में डर होता था कि अभी घर जाना है, चुपचाप जाके पैर हाथ धो के सीधा बैठ जाना है, पूछ लेना मम्मी से पापा तो नहीं आए। मतलब जो रियलिटी है ऐसा हमारे मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। लेदर के बॉल से खेलते उंगली टूट गई, पापा ने मारा, उसके बाद लेदर का किट फेंक दिया, सब फेंक दिया घर वालों ने, बोला अब खेलना ही नहीं है।
लेकिन क्रेज कहाँ जाएगा। हाँ जब तक फिर 3 साल तो जब तक इंडिया में जॉब कर रहा था वहाँ तो कोई वैसे नहीं होता, कभी हो गया ट्यूसडे को छुट्टी होती थी चले गए। अब यहाँ तो अब डेली का हो गया हमारा। हाँ यहाँ तो डेली क्रिकेट खेलते हैं, डेली हारते बॉडी हैं फिट होनी बहुत जरूरी है। आप देखो बंदे क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं बॉडी फिट के लिए, जिम जाते हैं बॉडी फिट के लिए। अब बंदे हमारे तो तोन भी निकले फिर भी क्रिकेट खेलते हैं। अब हमारे राकेश भाई देख लो, हाँ। देखा ही अरे होगा। ये राकेश भाई वही है वो वही जो जो एयर अभी इंडिया से बताया शॉले वही चुराते इंडिया हैं। वाला, हाँ। ओके ओके। नीचे इनका यार, इस आप लोग पॉडकास्ट के बाद एक फोटो लगाना और नीचे लिखना शॉल चोर। यार आप लोग उस बंदे के पीछे क्यों पड़ गए? बड़े भाई है ना हमारे। बंदा हीरा है, हीरा है। मांगता क्या बोलते हैं, रहने छोड़ दे भाई है अपने, ठीक है। मतलब एक होता नहीं है, मतलब छोड़ो, मैं आपसी सुनाता हूँ कम एक होगा, कहानी मतलब next क्रिकेट level के बंदे ऊपर। हैं। आज मैं सुनाता हूँ। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, कम से कम 10-12 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए। तो मैं और मेरा एक छोटा भाई है, और मेरे घर के सामने ही और 2 भाई रहते हैं, वो भी हमारी एज के ही हैं दोनों। तो उनका नाम वैभव पारस है और हम 2 भी थे। ठीक है। तो हम लोग रोज ग्राउंड जाते थे। गर्मी की छुट्टियों में हमने रोज क्रिकेट खेलने जाना ग्राउंड। तो नया नया कितना 12-13 साल का हूँगा मैं, मेरा छोटा भाई 10 साल का, 2 साल छोटा है वो मेरे से। तो हम छोटे छोटे थे, हमने मतलब हम चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि कल हम ग्राउंड खेलने नहीं जाएंगे, इसकी जगह इंडिया गेट चले जाएंगे। तो घर वालों को बता के नहीं जाएंगे, और उस दिन हम बैट बॉल की जगह अपना स्टंप वगैरह, क्योंकि अपना तो ऐसे होता है ना, बॉल है स्टंप बैट सब लेके ग्राउंड जाना पड़ता है, फिर ले जाना। उस दिन हमने एक प्लान बनाया, हम एक फुटबॉल ले जाएंगे। तो अब कुछ पैसे मैंने अपने पापा की दुकान के गल्ले से चुराए, 50 करीब चुराए। और फिर उनकी दुकान भी थी, पर उनकी दुकान में दिक्कत ये थी ना, उनका शटर बहुत भारी था और हम छोटे थे, तो वो 4 बंदों से नहीं उठा हमसे। तो हमने बड़ी मुश्किल से उसको उठाया, और उनका बड़ा वाला बेटा अंदर गया जो था वैभव, उसने भी 100 रुपये निकाले। तो हमारा कुल मिला के 150 हो गया। अब सुबह 6 बजे हम चले गए घर से, बोल कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अब हमें टाइम भी नहीं, उस समय फोन घड़ियाँ टाइम कुछ नहीं पता था। तो हम घर से चले गए। गलती हो गई कि एक रात पहले पापा से बस इतना पूछ लिया कि इंडिया गेट बस कौन सी जाती है। तो अब बस एक वही क्लू बचा है घर वालों का, ना फोन होते हैं ना घड़ी होते, कुछ नहीं था हमारे पास। तो हम गए, हम बड़ा घूम फिर के इंडिया गेट पहुंचे। सुबह 6 बजे के निकले 15 मिनट का रास्ता है आज की डेट में, पर उस दिन हम 10 बजे पहुंचे। क्योंकि पैदल चल रहे थे पागलों की तरह, कुछ होश नहीं था, बस देखना है इंडिया गेट जाना है अकेले अकेले। वहां गए, वहां पे इंडिया गेट में एक तालाब है, वहां मस्त नहाए। 2-2:30 बज गए। घर वाले देख रहे हैं सुबह 6 बजे से चारों लौंडे गए हैं कहाँ। अब मेरे पापा और चाचा, अब जो सामने ना उनको चाचा बोलते थे, तो वो हमें ग्राउंड में ढूंढ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ पे पार्क में देख के आए, ललिता पार्क में, सब जगह देख रहे हैं। फिर पापा का दिमाग दौड़ा, ये रात को पूछ रहा था इंडिया गेट बस कौन सी जाती है, 2:30-3 बज गए। अब पापा और चाचा आ गए इंडिया गेट हमें देखने। और इतने में हमें लगा धूप ज्यादा हो गई, अब घर चलना चाहिए। तो अब हम घर आए तो वो इंडिया गेट वगैरह ढूंढ के आ गए। हम फिर पैदल ही आते ना, तो 4-5 बज गए दोपहर के आते आते। तो हम घर आए, तो हमने सोचा कि एक साथ जाएंगे गली में तो पकड़ लेंगे हमें, चारों कहाँ घूम रहे हो। तो हमने सोचा हम बज्जी जाएंगे गली में। तो हमारी गली में एक बेदी आ जाते, बहुत मजाक करते थे। तो सबसे पहले ना मेरा छोटा वाला भाई गया, तो ऐसे ही नकली से, मतलब नकली में हार बना के खड़े हुए मेरे भाई को डाले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे चाचा की दुकान में लेके चले गए, चारों को ले गए एक एक करके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम तो छोटे थे, पर घर वाले भी थोड़ा सा है ना। तो पापा ने बोला कि देख मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, देख तू देख ले। मेरे चाचा से बोला कि तू देख ले ना, चारों तेरे हाथ में है। तो चाचा ने अपना दिमाग दौड़ाया और चारों को एक एक करके बुलाया, इधर आ, कहाँ गए थे। वो बोलता है सबसे बड़ा वाला उनका बेटा, पापा जी हम तो दोस्त के घर पढ़ रहे थे। अच्छा चल, दूसरे को बुलाया, मेरे को बुलाया दूसरे नंबर पे, कहाँ गए थे। मैं चाचा हम तो मंदिर में बैठे हुए थे। तीसरे को बुलाया, तू कहाँ था, ग्राउंड में क्रिकेट ही खेल रहे थे। चौथे को बुलाया, तू कहाँ था, जब तो वहां पे थे। चारों को छत पे लेके गए, कपड़े उतारे, हाथ बांधे, एकदम सड़ती गर्मी, कच्छे में जमीन पे लेटा दिया। हम अपने पापा को चिल्ला रहे हैं, हम चाचा चिल्ला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें। और ये क्रिकेट और इंडिया गेट जाके क्रिकेट खेलने का क्रेज है हमारा। आज तक याद है हमें वो जो पीठ सड़ाई है ना हमने इंडिया गेट के चक्कर में। तो ये बहुत पुरानी कहानी है, पर बड़ा मजा आया। क्रिकेट का क्रेज आपको है? क्रिकेट हो गया, हमारे यहाँ त्योहार हो गए, होली दिवाली, तो बस इनका बहुत क्रेज है हमारे यहाँ। और एक नाइट आउट हो गया। नए नाइट वैसे ये दोस्तों के साथ आधी रात को चाय पीने चले जाना आपको? हाँ अभी तो इस छुट्टी पे तो और उस चाय के ढाबे के ऊपर बैठ के सोचना है कि यार ये एक रात का कितना कमाता होगा। ये तो है, ये है, होता इंडिया है, और पाकिस्तान सेम है बिल्कुल कि सेम भाई है। लोग ये यार
300 कप बेचे, 20 रुपए का कप है तो इतना बन जाता है। हाँ ये है। बहुत होता है, ऐसा नहीं है, आप ये सोच रहे हो, अभी हमने प्लान बनाया कि हम ओली जाएंगे, हमारे घर से ओली इतना ही है कुछ 300-400 किलोमीटर। हम गाड़ी में बैठे और हमारे 5 और 6 का ऐसे मूड बन गया, नहीं ओली नहीं जाएंगे, एक चितकुल करके जगह है हिमाचल में, वो 800 किलोमीटर है दिल्ली से। अच्छा। और 22 घंटे का ड्राइव है क्योंकि पहाड़ है। ये 6 घंटे का ड्राइव छोड़ के हम 22 घंटे का ड्राइव करके गए हैं और पूरे रास्ते अपने आपस में पता क्या सहानुभूति करे हैं। मंजिल का क्या है, सफर का मजा है। सफर का मजा है, मंजिल का ही माँ चुदाने। छोटू ये लाइन तेरे लिए भाई। तू ही बोल रहा था मुझसे सबसे ज्यादा। तो और ऊपर से हमारी गाड़ी 7 सीटर, हम बंदे 5 और वो पूरी खाने से पानी से भरी हुई, और उसको इतना दिक्कत हुआ, मतलब श्रेय भाई नहीं ले ले गाड़ी यार। नाइट आउट में भी एक स्टोरी सुनाऊंगा। ऐसा हुआ था कि हम गए थे, एक दोस्त की बर्थडे था, तो ये है कोविड के टाइम की बात। कोविड में तो लॉकडाउन चलता है, तो हम सारे गए थे। तो ऐसे हुआ, रात में ऐसे ही थोड़ा सा पार्टी वार्टी किया हमने, 11 बज गए, तो बोला चलो घर चलते हैं। बोला ठीक है, लॉकडाउन का टाइम था। वहाँ से निकले हम, तो रास्ते में, अब वहाँ से घर मेरा 2 किलोमीटर है जहाँ पे हम पार्टी कर रहे थे, किसी के मतलब एक फ्लैट था उसके अंदर। 11 बज गए थे, बोले घर चल रहे। जब तक रास्ते में हम पहुंचे तब तक प्लान बन गया इंडिया गेट जाएंगे। ये इंडिया गेट ही सब पूरी स्टोरी में आ जाता है। सेंटर है ना वो दिल्ली सेंटर का। है वो दिल्ली का। तो बोला इंडिया गेट जाएंगे। अब 5 बंदे हैं, अब उसमें हम 5 दोस्त थे, मैं, मनीष, हम एक बाइक पे, और 3 बंदे उधर, अंकित, अरविंद और मोहित। ठीक है, चवले तू भी है। तो ऐसे करके थे, ठीक है। तो अब प्लान बन गया रात में कि इंडिया गेट चलेंगे। अब 2 उसमें से 3 बंदे बोल रहे हैं जाएंगे, 2 नहीं बोलेंगे नहीं जाएंगे। मैंने और मेरे साथ वाला अंकित, दोनों अंकित हम बोल रहे नहीं जाएंगे, और 3 बंदे बोल रहे हैं जाएंगे। मनीष बोल रहा है बाद में नहीं जाएंगे। अब 3 बंदे का जहाँ वो हो गए मेजोरिटी, तो जाना पड़ेगा भाई, तो अब जाना पड़ेगा। बोले निकलते हैं। तो हम निकले वहाँ से। हम वहाँ से 4 किलोमीटर पे है चिराग दिल्ली। चिराग दिल्ली में बैरिकेड लगा हुआ था। अब चिराग दिल्ली से इंडिया गेट 10 किलोमीटर पड़ेगा अगर हम सामने से जाएंगे बाइक से, और रात को बज रहे 12, पहुंच गए थे हम। तो 12 बज रहे, तो अब हमने देख लिया कि बैरिकेड है, यहाँ से तो जा नहीं सकते। फिर अगर हम घूम के जाएंगे कालका जी से, तो वहाँ पे 15-17 किलोमीटर लगेंगे इंडिया गेट जाने में, कालका जी से लग जाए घूम के। तो हमने बोला एक हम काम रोज करते हैं, शाम घूम को के जाते हैं चलते ना हैं। चाय पीने वहाँ पे। तो एक काम करते हैं, घूम के चलते हैं। अब बंदे, अब जब वहाँ पे बैरिकेड देख लिया, एक बार बोलती है ना कि आपको किस्मत देती है, इशारा करता है कि भैया निकल जाओ यहाँ से, मतलब वापस चले जाओ, नहीं तो आगे बहुत लगने वाली है। तो बंदे क्या होते हैं कि नहीं, जोखिम लेना है। तो हमने बोला चल भाई अब आगे, अब यहाँ तक आ गए तो चलते हैं। कुछ बंदे बोल रहे नहीं चलते, अब चलते हैं। तो वहाँ से निकले फिर। तो उधर से कालका जी होते हुए हम इंडिया गेट वाले रास्ते पे आ गए। ठीक है। बैरिकेड तो उधर लगा नहीं था, इधर ही बैरिकेड था, जिधर भी था। तो बच बचा के वहाँ पहुँच गए हम। इंडिया गेट पहुँचने वाले थे। इंडिया गेट से मतलब 1 किलोमीटर पीछे पीसीआर वाला होता है। पीसीआर वाले ने हमें देख लिया बाइक पे, ठीक है, कि हम 2 बाइक वाले 5 लौंडे बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। बिना हेलमेट के रात के 12 बजे, और वो भी लॉकडाउन में। वो भी लॉकडाउन में। कितना जिगरा है लौंडों में पिटने का, देखो। पिटने ही निकले थे घर से, लग रहा है। निकले थे भाई, दवा के पिटने ही निकले थे। इतना मतलब हमें ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसे, हम बोले घूम के आ जाएंगे। लॉकडाउन का टाइम है, 1 बज रहा है रात में, क्या होगा। 12:30 बजे हुए थे, हम वहाँ पहुँच गए। तो पीसीआर वाले ने क्या हुआ, वहां से 2 रास्ता है। इंडिया गेट से ना कि आपका गोल चक्कर है, बहुत मुश्किल गोल चक्कर है। जैसे तो अब अगर ये आप बाहर एक रास्ते से गए ना, आप दूसरे रास्ते से आओगे, उस सेम रास्ते से कभी नहीं आ नहीं, क्योंकि ये मतलब इन्हें नहीं पता ना, हम तो वहाँ रहते हैं, तो हम गोल चक्कर पहचान लेते हैं। हमारा वहीं पे नेशनल स्टेडियम में वहीं था। तो वो वाला चक्कर वाला सीन हो गया कि हमने देखा कि वो उधर से जा रहा है, फंस जाता आदमी कभी। तो हमने उधर से देखा आ रहा है, तो मुझे नहीं लगा कि वो वहीं पहुंचेगा। हमने देख लिया, लेकिन पीसीआर वाला खड़ा है। बोले चल सीधे निकलते हैं। सीधे निकले, इंडिया गेट पहुंचे। और जहां हम जैसे ये बस स्टॉप पे जैसे हम लोग पहुंचे ना, तो हम आगे वेट कर रहे थे, मैं और मनीष। नेशनल स्टेडियम वाला बस स्टॉप, गोल चक्कर पे जो बस स्टैंड है नेशनल स्टेडियम में, और वहां से आधा किलोमीटर पे होगा इंडिया गेट। तो अब ये पीसीआर वाला सीधे गाड़ी लेके आ गया, और मैं और मनीष वहां पे वेट कर रहे हैं, खड़े होके बाइक पे, बिल्कुल बाइक पे खड़े हैं। वो पीछे बैठा है, मैं बिल्कुल खड़ा हूँ बाइक पे, कि वो जैसे आएंगे वो लोग 3 बंदे, तब हम निकलेंगे। वो पीछे रह गए थे थोड़ा। तो हम इतने दूर पे खड़े, वो तीनों आ रहे हैं, और ऊपर से पीछे से पीसीआर वाला आ रहा। अब पीसीआर वाला जैसे आया ना, उन्होंने गाड़ी तेज की, वो थोड़ा सा हमसे आगे चले गए। अब कोई भी सोचेगा, पीसीआर वाले ने सोचा कि एक काम करते हैं, उस लड़के को रोकते हैं। अगर उसको रोकेंगे ये दोनों, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं और मनीष रुके हुए थे बाइक पे, तो वो 5 रुक जाएंगे। तो उसका जो पीछा किया, वो भगा ले गया बाइक। अब वो भगा ले गया। अब उसमें था एक राइडर अरविंद। अब वो है कि वो पकड़ने नहीं दिया बाइक, उसने पूरी इंडिया गेट का चक्कर लगा लिया। अब जिसको पता है पूरी इंडिया गेट कैसा है, अब हम कभी कभी जाते हैं, अब जिसको पता है वो तो कहीं भी घुमा लेगा, रॉन्ग साइड ले रहा है, ये रहा है, वो ले रहा है।
वो घुमा ले गया। पिटे भी बहुत, पुलिस वालों ने डंडा डंडा चिल्ला रहे, वो बोल रुको रुको, वो कहाँ रुकने वाले, अब वो तो चला रहा। अरविंद इतने उसमें था कि भाई रुकना ही नहीं है, कि अगर रुक गए तो पिटेंगे, क्योंकि हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है। अब तो वो पाइप वाले डंडे मारते ही बहुत भाई, जोर से। वही तो बोल रहा हूँ, निशान ही बना अरे देते हैं। आगे तो सुन, ऊपर से अभी देख पिटाई जो पड़ती है, ये तो वाली सुन मेरी। भैया गए सीधा, मतलब वो भग गए, उसमें पड़ा डंडे। मोहित सबसे जो पीछे बैठा हुआ मोहित, उसमें बहुत डंडे पड़े। तो फिर हम लोग वहाँ से, मैंने और मनीष ने बोला भैया निकलते हैं, चल एक काम करते हैं। बोला हाँ यार चल निकलते हैं। अब फटने लगी अंदर से, भैया कुछ हो जाए, पकड़ ले गए घर। और ऐसा है कि एक घर वालों को पता चल गया तो अपने अंदर भी होता है यार, घर वालों को पता चल गया, अभी तो डेली सुनाएंगे कि तुम्हारे पास काम नहीं है, रात को ही निकल जाते हो, ये वो, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, कल से मत जाना। एक डर होता है ना अंदर में। मतलब नहीं, फिर मैं और मनीष ने प्लान बनाया निकलते हैं। तो हमने फ़ोन किया उसको, फ़ोन ही नहीं उठा रहे वो। बोला हम चलते हैं। रास्ते में निकल रहे तब तक फ़ोन आ गया उनका कि काम कर, चिराग दिल्ली मिलते हैं। बोला ठीक है। अब फिर हम सीधे जिस रास्ते से हम नहीं आए थे ना, जहाँ बैरिकेड लगी थी, हम वहाँ से गए। बोले कि बैरिकेड, अब पुलिस वाले क्या होता है, रात को ऐसे करके वॉकिंग करके घूमते हैं, एक इधर जाता है एक इधर जाता है। तो हम मूवमेंट का इंतजार कर रहे थे। हम 200 मीटर पे खड़े थे कि जैसे ही ये वाला पुलिस वाला ऐसे जाएगा और ये वाला ऐसे जाएगा, हम सीधे निकलेंगे। ओए इतनी तगड़ी प्लानिंग, धूम तरीके घूम करके आ रहे थे क्या? लिटरली यही प्लानिंग थी भाई। भाई बचपन में हो जाता है मुझे। बचपन नहीं था भाई, अभी 2020 की बात है यार, तब तो जवान हो गया था मैं। तो जैसे ही वहां से निकले, एक तो निकल गए, बैरिकेड ऐसे ही करके पास किया हमने। हम पास किया, हम चिराग दिल्ली में मस्त जाके खड़े हो गए। अब तो ये हो गई सेफ्टी, चिराग दिल्ली आ गई, यहाँ से कोई बैरिकेड नहीं, वहाँ से 3-4 किलोमीटर घर है, आराम से चले जाएंगे। अब वहाँ मस्त भाई खड़े हैं, मैं और मनीष। अब बाइक ऐसे लगा के, मैं ऐसे बिल्कुल पीछे से बाइक पे ऐसे करके बैठा हुआ हूँ, और मनीष उधर पाथवे पे फोन पे बात करने लग गया, उधर घूमने लगा। तब तक एक, अब किसी से भी कर रहा हो भाई, हमें क्या। थोड़ा पता तो लगे किससे बात कर रहा था भाई। और जैसे ही अब वो बात करने लगा, तो एक ऐसे मतलब नॉर्मल गाड़ी में बंदे आए, कुछ बंदे आए। अब हमें लगा भाई स्नैचिंग आ गई या कुछ आ गई, कुछ बंदे आ गए पकड़ने, फॉर्मल थे पुलिस वाले होता है फॉर्मल में भी। वही तो एक बंदा निकला वहां से गाड़ी से, और मैं ऐसे ही बैठा हुआ, हाँ भाई क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं जी। फिर दूसरा बंदा निकला वहां से, वो था पुलिस वाली वर्दी में। जो दूसरा बंदा निकला, तो थोड़ा ये हो गया, स्नैचिंग तो नहीं है लेकिन पिटेंगे बहुत, मन में तो आ गया था। मनीष वहाँ बेचारा खड़ा था, बात कर रहा था, वो उसने सीधा जेब में फोन रखा, बोला क्या कर रहे हो इतनी रात में? बोला कुछ नहीं। गांजा पी रखा है? अब ले, अब डर भी भाई, कुछ किया नहीं है तो घूमने, आप बोल भी नहीं सकते झूठ कि क्या। बोल रहा नहीं कुछ नहीं सर, हम तो करते ही नहीं। बस यही तो गलती हो गई सर, जनाब बोलना था ना वहाँ पे। बोल रहा नहीं सर, हमने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब मुंह सूंघ लो। बोला मुंह सूंघ के कोविड लानी है, लो अब क्या जवाब दूंगा मैं उसको। मैंने अरे मैं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो दूसरा बंदा जिसके बाद डंडी है ना, उसने मनीष में बजाना स्टार्ट कर दिया, डंडे डंडे मारे जा रहे। और भाई अब मैं बोलूँ नहीं क्या, मतलब सर छोड़ दो, सर जो जहां उसको सर छोड़ दो बोला, 2 डंडे मेरे लगे। उसको इतना ही बोला बस सर छोड़ दो, तू बोलेगा तेरे में भी अब ले। अब फिर तीसरा वाला बंदा निकाल, बोले गाड़ी चाबी दे, आरसी दिखा। अब आरसी साथ में नहीं है, लाइसेंस दिखा, लाइसेंस साथ, हेलमेट कहाँ है? अब मैं उसको स्टोरी बना के सुना रहा हूँ, सर ऐसा हुआ, मैं वॉशरूम करने खड़े हुए, कोई बंदा लेके निकल गया, दोस्त को फोन किया, वो आ रहा है। ओके बोला ठीक है। अब उनको फोन करे, वो फोन नहीं उठा रहे तीनों बंदे। बताओ पुलिस वाला है, तुम उसको कैसे झूठ बोल रहे हो? कोई हेलमेट ही लेके निकले, ऐसे समझ नहीं जाएगा। तो पुलिस वाला है, समझे ना थोड़ी समझे, ज्यादा कुछ तो बनाना था ना भाई। दिल्ली पुलिस है वो। दिल्ली पुलिस वो वाले सुने ना भाई, लेकिन वही हमारे साथ वही हो गया दिल्ली पुलिस वाला सीन। अब हम वहां से निकलना था कैसे भी करके, तो हमने बोला कि ऐसे ऐसे हो गया सर, तो प्लीज छोड़ दो। उनने बोला नहीं, चाबी दिखा, बाइक की चाबी दिखाई। अब बाइक गई। अब दिल में ये लग रहा है बाइक गई, नई बाइक ली है अभी 1 साल पहले, बाइक गई। अब बोला पेट्रोल पंप वहां से 200 मीटर दूर होगा, चला वहां चल। वहां गए, उसके बाद बोल रहा है, फिर वहां पे बोले बड़े साहब से बात कर जो बोलता है। अब मुझे लगा पैसे वैसे मांगेगा ये, अब पैसे कहाँ से देंगे, कोविड का टाइम है, अब लग गए। उसके बाद पूछने लगा, बोल रहे कहाँ से हो? मैंने यहीं सर देवली रहते हैं। बोला यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सर गलती से वहाँ चले गए थे, तो बाइक हमने रोकी तो वहाँ पे किसी ने हेलमेट लेके भग गया, वो चाबी हमारे हाथ में था। पुलिस वाला 100% तो समझ ही गया ये पागल बना रहा है। 100%। तो अब उसमें जो एक होता नहीं है कि 5 बंदे जब खड़े होते हैं उनमें एक अच्छा बंदा हो, जैसे हमारा राकेश भाई अच्छे बंदे, 4 बंदे खड़े होंगे तो राकेश भाई अच्छे हैं। राकेश हाँ, भाई वही वो राकेश भाई, एयर इंडिया वाले, एयर इंडिया वाले, हाँ। Okay. 4 बंदे खड़े होंगे, उसमें से एक अच्छा बंदा होगा तो राकेश भाई है। एक डॉक्टर उनका भी ब्रॉडकास्ट कर लेना Broadcast जाते जरूर जाते। करना, हाँ। और ये वाली सवाल जरूर मिलवाओ ना भाई जरा अरे भाई, उनसे। ये मुझे झूठी कहानी लग रही है कि ये एयर इंडिया वाला और चादर वाला नहीं मिलवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया, तो अब वहाँ ले गए, तो उसमें एक अच्छा बंदा था जो SHO था वहाँ का। उनने बोला बेटा क्या क्या सीन है, यो आरसी दिखाओ। अब आरसी है नहीं। अब डर से फिर फटाक से अपनी बहन को मैसेज किया मैंने, रात के 1:30 बज रहे थे। अब मैंने उसको फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठाया, उसको 3-4 बार फ़ोन किया, फ़ोन उठाई, मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैसेज किया उसको, एक काम कर मेरे पर्स में ना आरसी होगा, उसको निकाल के फ़ोटो खींच के भेज देगी 1:30 बजे रात को। उसको लगा, पहले तो पूछ रही क्या हुआ जल्दी बता, मम्मी को बोलूँगी।
और कुछ नहीं तो मुझे भेज दे, बस बाद में मम्मी को बोलियो, ठीक है। पापा नाइट ड्यूटी जाते थे तो मैं उसको भेजा फटाक से, उसने मेरे को आरसी भेजा, आरसी दिखाई, वो अच्छा बंदा, उसने छोड़ दिया। हम जैसे ही वहां से निकले भैया, रास्ते तक पहुंचे और दोस्तों को बोला अरे हम पीवीआर में खड़े हैं, हमारे वहाँ फेमस जगह है दिल्ली में पीवीआर, वहाँ खड़े हैं। अब एक तो इतना गुस्सा आ रहा है, साकेत इनके वाला। वजह से यहाँ हम 10 मिनट खड़े रहे, पुलिस वालों ने आके मारा। अब वो साले पहुंच गए पीवीआर, वहां जाके जब पहुंच गए तो पता क्या बोलते, आइसक्रीम तो खिला दे। अरे यार बताओ, इतने पिटे हैं बंदे हम, और वहां जाके अरे यार बहुत भाई भक्के आए हैं, आइसक्रीम तो खिला दे लोग। कैसे से हैं भाई? ऐसे ही होता है भाई, और क्या। पर तुमने ये दिल्ली नहीं, इसको पुलिस क्या में- कहना चाहिए था अगर ऐसा पकड़ा गया है पुलिस किसे? के सामने? पुलिस के सामने हाँ, मैं क्या आपको बताना? बताता हूँ क्या हुआ था। अभी जब मैं यहाँ पे वेकेशन गया था ना, इससे पहले तो हमारा एक सीपी में बहुत बढ़िया जगह है, काके का ढाबा। पहले हम जाते हैं काके के ढाबे पे खाना खाते हैं, और मतलब जो एयरपोर्ट आते हैं यार दोस्त 5-6 लेने वो अलग, और जो बाइक वाइक लेके पहुंच जाते हैं काके के ढाबे पे डायरेक्ट वो अलग। ठीक है। तो 3-4 आ गए बाइक से, और हम गाड़ी से आए हुए थे। तो हम निकले सीपी में, हमने ना रॉन्ग ले लिया, क्योंकि वो साले बुलेट पे थे, वो भी रॉन्ग चले गए, हम भी उनके पीछे पीछे रॉन्ग चले गए। बुलेट तो निकल गई, गाड़ी फंस गई। अब हमारे पाल साहब है, उनकी गाड़ी थी, वो भाई रॉन्ग साइड पे निकलते ही पुलिस वालों ने हाथ दे दिया। तो जिसकी गाड़ी थी पाल बाहर निकला, पुलिस वालों से बात कर रहा है, बहस कर रहा है, मतलब सर क्या हो गया, थोड़ा सा रॉन्ग आया, ये है वो है। मैंने अंदर से गेट खोला, मैं गया, मैंने कहा जनाब देखो अभी आया हूँ एयरपोर्ट से, ये रहा गाड़ी में बैग, देखो कुछ जिग बाजी नहीं चाहिए, कुछ बताओ क्या करना है। मैंने ऐसे जेब से 500 का नोट निकाला, उसने पाल को बोला तू हट, ये बहुत अच्छा आदमी है। ये रखा 500 का नोट हाथ पे, उसने मेरा नंबर लिया, उसने बोला भाई तेरा नंबर दे दे, कभी मालदीव आना होगा तो तुझसे बात करेंगे। हाथ मिलाया, हम घर वो घर, तू भी छुट्टी हमारी छुट्टी। तुमने डंडा खा लिया, 500 का नोट निकालना था और जेब में रखना था, अपने आप घर चले आता वो, कोई नहीं देखता है सच्चो माया। माया बहुत बड़ी बात है। और बात रही तुम्हारी स्कूटी की, मैं नानी के घर से आ रहा था भाई, और ये करोल बाग में मेरे को पकड़ लिया, कौन सा थाना है, थाने का नाम मैं भूल गया। वो जो जमा हुई थी स्कूटी, हाँ, उसने मेरे को हाथ दिया, उसने बोला लाइसेंस, मैंने बोला लाइसेंस तो नहीं है। कह रहा क्या करना है, मैंने कहा बताओ क्या करना है। उसने बोला, जैसे चाबी को हाथ डाला, उन दिनों में ना रील बहुत चल रही थी कि कोई पुलिस वाला आपकी चाबी नहीं निकाल सकता, ये वो। जैसे उन्होंने चाबी पे हाथ लगाने गया, मैंने बोला हाथ हटा, चाबी नहीं ले सकता तू। उनने मुझे अलग को फेंक के मारा, स्कूटी चालू करी, सीधी थाने में बंद। बोला कल सुबह आइयो आरसी लेके और लाइसेंस लेके और गाड़ी ले जाइयो। अगले दिन गया एसएचओ से साइन करवा के, वहां पे बड़ी विनती मांग के आया कि सर सॉरी, गलती, एक सॉरी लेटर लिखा कि पुलिस वाले से बहुत बहस करी, गलती हो गई, और उस पर स्टैंप लगवाया। फिर उसको गया, फिर वहाँ पे एसएचओ से स्मार्ट बनने का भाई, ये बन हाँ, तो रात को डंडे नहीं खाने पड़े, पर नहीं खाए, तुरंत के तुरंत फोन करा, गाड़ी आई, गाड़ी घर ले गई। अगले दिन गए थाने, लाइसेंस दिखाया, चाबी दी, माल खाने वाले को 500 रुपए दिए। 800 मांग रहा था, 500 में राजी कर लिया था। बोला सर हम तो बहुत गरीब आदमी है, चाय की दुकान है, 500 ही हमारे पास, ले लो और स्कूटी दे दो। उसने चाबी दी, हो गया काम। बंदा तो स्मार्ट है यार, देखो ये तो है। अगली बार पकड़े जाओ डंडा ना खाओ, 500 दो। लेकिन अगर आपको बोलना हो ऐसे कैसे बोलोगे, ये पुलिस वाला है, इसने आपकी बाइक रोक लिया, चलो अभी बोल के दिखा। नहीं ऐसे उनका अगर आप उनके आगे सर सर बोलोगे, नहीं, हाँ, सर तो वो छोड़ दो, जाता नहीं अरे भाई साहब आओ, अरे बात हमारे तो क्या मामा हो गया? बोलते हैं उसको। नहीं हम तो ऐसे नहीं, भाई साहब बताओ, अरे अरे आप बताओ ये आओ, बात बताओ क्या हो गया। इतनी देर खड़े नहीं होना, मेरे साथ में 2-3 लड़के खड़े हुए थे, वो भैंस ही कर यार, अपनी आरसी दिखा रहे हैं, अपना लाइसेंस दिखा रहे हैं, रॉन्ग आया है 500 रुपए दे, चल भाई क्या हो गया, इतनी देर बहस नहीं करनी। अच्छा, दिल्ली के 5 ऐसे फूड्स जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? छोले भटूरे, मोमोज, बिरयानी, चाट, चाट वाट तो मेरे को पसंद नहीं है, गोलगप्पे मैं तो खाता हूँ। चापे भाई, तंदूरी चाप, वीर जी चाप वाला, हाँ भाई, गीता famous कॉलोनी, है भाई, ये तो है हमारे कोई भी चले आना। और उसके बाद तांगा स्टैंड, झील, खुरेजी, वहां पे मिलते हैं गब्बर के राजमा चावल और कढ़ी चावल, एक नंबर। हमारे वहाँ फेमस है गब्बर का मोमोस। नहीं हमारे यहाँ गब्बर के राजमा, गब्बर का मोमोस, अब वो लिखा भी है उसने, ए सांबा कितने मोमोस खाओगे, ऐसा लिखा है। हाँ हाँ, नहीं बट प्रोडकास्ट ऐसे करा रहे हैं, ए सांबा कितने मोमोस खाओगे, उन्होंने लिख रखा है। और वो जब स्टार्ट किया था ना, मेरे दोस्त के मामा है, उसने मतलब नीचे लेवल से स्टार्ट किया, अभी के टाइम में उसकी दुकान मतलब नेक्स्ट लेवल की हो गई है। क्योंकि मेरे तो सारे दोस्त फूडी, हम जगह ढूंढ ढूंढ के खा के आते हैं, पूरा दिल्ली हम तो छान मारा हुआ है। मेरा एक दोस्त है श्रेय, वो तो बहुत ही खाता है भाई, वो पैसे भी नहीं खर्चता, मेरी जेब से ही लगाता है। जब छुट्टी जाता हूँ उसके बाद पहले से ही प्लान होता है कि आज यहाँ खाना खाएंगे, कल यहाँ खाएंगे। राकेश भाई है ना, पूछना घर राकेश भाई, हाँ उनसे पूछना, सिर्फ
एक रसमलाई के लिए हमने 3-4 दुकानों पे अलग अलग जगह पे रसमलाई खाया भाई हमने जाके, क्योंकि हमें मजा नहीं आ रहा था। पहले हम गए, हमने सीपी में रसमलाई खाया, वहां हमें मजा नहीं आया। एक ओम स्वीट करके है सीपी में, बंगला साहब गुरुद्वारे के सामने। फिर उसके बाद हम आए नत्थू स्वीट पे खाया, हमें वहां भी मजा नहीं आया रसमलाई खाने का। हम 5-6 थे, हर जगह रसमलाई खा रहे हैं और बुराई करके आ रहे हैं। आखिरी में हमें हीरा स्वीट गए, हमने हीरा स्वीट में खाई और राकेश भाई ने मेरे कान में बोला कितनी रसमलाई खिलाएंगे आज। जहाँ जा रहे हो रसमलाई खिला रहे हो। अब मैं क्या बताऊं, ये जो 5-6 दानव साथ में घूम रहे हैं, मान ही नहीं रहे इनको रसमलाई खानी है। तो होता है। अच्छा, इंडिया में आपके दिल्ली से के अलावा और कौन सा सिटी आपको पसंद है? अपना हिमाचल, पंजाब, हाय, चंडीगढ़। हाय। पंजाब च पसंद है साग मक्की रोटी। आहो ਲੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਆਏ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਪਾ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਹੀਰੋ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ? ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ। ਹਾਏ, ਲੈ ਗਾਣਿਆਂ ਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਲੈ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਸੌਣ ਦੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸੌਣ ਦੀ ਚੜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਯਾਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਲਾਊਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁੱਗੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ अबे ऑनलाइन यूट्यूब से चुना दे तू। है ना भाई, सिंपल। कि ये लो डॉक्टर सुन लो भाई। हाँ ये भी है, यूट्यूब पे बजा देता हूँ। नहीं नहीं है, कोई है तो वैसे सुना सकते। नहीं वैसे गाने वाने का शौक अकेले नहीं है। बाथरूम सिंगर है। ओके ओके। बाथरूम में भाई डीजे बजता है तब जाके भाई नहाता है। कल क्या हुआ, ऐसे आया रूम में मैं, बोला कार्तिक यार रहने दे, माथा दर्द हो रहा है, अभी मत बजा गाना। बोला बस आधा घंटा दे दो, 30 मिनट दे दो, नहा के जैसे निकलूंगा गाना बंद कर दूंगा। मत तू नहाएगा वहां, उतनी दूर आवाज नहीं जानी और गेट बंद हो जाएगा, तू नहाएगा वहां और यहाँ गाने चला रहा है रूम में और फुल बेस में। अभी कह रहे हो उधर सामने आवाज वाला नहीं भाई जानी। बंदा लेटा हुआ है, वो फोन चला रहा है, वो इतनी तेज में गाना चला, मैं ठीक है भाई जा। और नहा के आया ऊपर से बोला और 5 मिनट चला लेता हूँ। मैं रहने दे भाई तू, अब चला, अब तो हो ही गया, अब तो जितनी मर्जी चला। फिर बंद। आप जब इंडिया जाते हो दोनों, तो इंडिया में भी दिल्ली में भी मिलते हो? अभी तो मिले ना, फर्स्ट टाइम मिले थे हम। इस बार हम गए फर्स्ट टाइम दिल्ली में, सीपी में खाना वाना खाया, दादा ने बिल भरा। मतलब वो तो वो पैंट वाला सीन भी दादा के साथ? हाँ उसी दिन की तो बात है सारी, पैंट वाला सीन, बिल खाना। बिल दादा तुमने भरा था मैंने भरा था, याद नहीं आ रहा। पता चलो हराम का ही होगा जो भी होगा। चलो मेरे को याद नहीं है, मैंने भरा होगा, फिर कोई बात नहीं, वो चेक कर लूंगा। अच्छा